जनवरी 2001 में एफबीआई को एक भरोसेमंद जानकारी मिली कि कोई चुपचाप उनके सिस्टम से राज चुरा रहा है और वो ये सब सोवियत यूनियन के लिए कर रहा था। ये कोई साधारण जासूसी नहीं थी, बल्कि एक बड़ा और खतरनाक साजिश था जो देश की सुरक्षा को सीधे नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उस जासूस को ढूंढना जो कहीं छुपा हुआ था। एफबीआई ने इस मामले को ऑपरेशन ग्रे सूट नाम दिया और पूरी योजना बनाई ताकि वो इस अंदरूनी दुश्मन को पकड़ सकें। 18 फरवरी 2001 अमेरिका की सबसे ताकतवर सुरक्षा एजेंसी एफबीआई ने अपने ही एक अफसर को गिरफ्तार किया। ना कोई गोली चली, ना कोई हड़बड़ी हुई, बस चुपचाप एक आदमी को पकड़ लिया गया। एफबीआई खुद यकीन नहीं कर पा रही थी कि उन्होंने किसे पकड़ लिया है। उसका नाम था रॉबर्ट हैंसन, एक सीनियर एफबीआई एजेंट, एक ऐसा इंसान जो रोज देश की सुरक्षा की मीटिंग्स में बैठता था, सीआईए और एनएसए की बहुत गुप्त फाइलें देखता था। वो एक धार्मिक आदमी था, 6 बच्चों का पिता और देशभक्त माना जाता था। लेकिन असल में सच कुछ और ही था। 22 साल तक यही आदमी सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी केजीबी को अमेरिका के राज्य बेचता रहा, वो भी बहुत चुपके से, किसी को शक नहीं होने दिया। उसने कई सीआईए एजेंटों की जान खतरे में डाल दी, एफबीआई के ऑपरेशन को नाकाम किया और अमेरिका की सुरक्षा को बुरी तरह हिलाकर रख दिया। FBI successfully concluded an investigation to end a very serious breach in the security of the United States. लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि यह सब कर रहा था एफबीआई का ही एक आदमी। यह सिर्फ एक जासूस की कहानी नहीं है, यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने लालच में आकर अपने देश को तबाह कर दिया। एफबीआई को अपने ही सिस्टम में छुपा एक दुश्मन मिला और उसे पकड़ने में 22 साल लग गए, और जब तक उसे पकड़ा गया बहुत कुछ खो चुका था। तो आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे एफबीआई का अपना ही एजेंट बन गया देश का सबसे बड़ा दुश्मन, रॉबर्ट हैंसन। रॉबर्ट फिलिप हैंसन का जन्म 18 अप्रैल 1944 को शिकागो, इलिनॉयस में हुआ था। वो एक मिडिल क्लास परिवार में पले बढ़े। उनके पिता हावर्ड हैंसन शिकागो पुलिस में अधिकारी थे, सख्त स्वभाव के और अनुशासन पसंद। रॉबर्ट का बचपन इसी सख्ती और नियमों के माहौल में बीता। वो स्कूल में शांत स्वभाव के थे, ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन पढ़ाई में अच्छे थे। उन्हें धर्म में गहरी आस्था थी। चर्च जाना, प्रार्थना करना और ईमानदारी से जीना उनके जीवन का हिस्सा था। कॉलेज के लिए रॉबर्ट ने नॉक्स कॉलेज, इलिनॉयस में दाखिला लिया, जहां उन्होंने केमिस्ट्री में डिग्री ली और साथ ही रूसी भाषा भी पढ़ी। ये वही भाषा थी जो आगे जाकर उनकी दोहरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। इसके बाद उन्होंने कुछ समय डेंटल स्कूल में बिताया, लेकिन बीच में ही छोड़ दिया। फिर उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से एमबीए किया, अकाउंटिंग और कंप्यूटर सिस्टम में। साल 1972 में उन्होंने शिकागो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करना शुरू किया। वो एक ऐसी यूनिट का हिस्सा बने जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की जांच करती थी। और फिर साल 1976 में रॉबर्ट हैंसन ने एफबीआई ज्वाइन की। जल्द ही वे स्पेशल एजेंट बने और इंटेलिजेंस से जुड़े अहम मामलों पर काम करने लगे। इस दौरान रॉबर्ट ने साल 1967 में बर्नाडेट बॉनी वॉग से शादी की। बॉनी एक धर्म शिक्षिका थी और चर्च से जुड़ी थी। उनके 6 बच्चे थे। ऊपर से सब कुछ एक आदर्श अमेरिकन अफसर जैसा लगता था, एक धार्मिक इंसान, ईमानदार पति और देशभक्त अधिकारी। लेकिन इसी छवि के पीछे छिपी थी एक ऐसी साजिश जो आने वाले समय में अमेरिका की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी को हिलाकर रख देगी। सन 1979 रॉबर्ट हैंसन ने एफबीआई में 3 साल काम करने के बाद अपनी जिंदगी में एक ऐसा फैसला लिया जिसने अमेरिका की सुरक्षा को अंदर से हिला दिया। उन्होंने पहली बार सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी से संपर्क किया, खुद को रामोन गार्सिया का नाम दिया और एक गुप्त पैकेट चोरी छिपे जीआरयू को भेजा, जो सोवियत मिलिट्री इंटेलिजेंस था। पर सवाल उठता है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? रॉबर्ट कभी कम्युनिस्ट नहीं था, उसका मकसद राजनीति नहीं था। असल में वह पैसे के लिए और खुद को एक गेम में साबित करने के लिए इस खतरनाक रास्ते पर चला। वो जानता था कि वह एक ऐसा गेम खेल रहा है जिसमें जीतना या हारना बहुत बड़ी कीमत पर होता है, देश की सुरक्षा, कई लोगों की जान पर।
रॉबर्ट की जासूसी दो बड़े दौरों में बंटी। पहला दौर था सन 1969 से 1981 तक। इस दौरान उसने केजीबी और जीआरयू को अमेरिकन सुरक्षा योजनाओं, तकनीकी ऑपरेशंस और गुप्त एजेंटों की जानकारी दी। इसके बाद एक छोटा ब्रेक आया। सन 1981 से 1985 तक जब उसकी पत्नी ने उसके कुछ गुप्त दस्तावेज देख लिए तो रॉबर्ट ने अपनी जासूसी रोक दी। लेकिन जासूसी का खुमार रुका नहीं। अक्टूबर 1985 में उसने फिर से शुरू किया और सन 1991 तक लगातार सोवियत यूनियन के लिए काम करता रहा। इस दौरान वह एफबीआई के सोवियत एनालिटिकल यूनिट में भी काम करता रहा, जो वॉशिंगटन डीसी में था। वहां उसकी पहुंच बेहद गुप्त और सीक्रेट फाइलों तक थी। उसका कोड नेम था रामोन गार्सिया। रॉबर्ट डेड ड्रॉप तकनीक का मास्टर था, मतलब वह खुफिया सूचनाएं और दस्तावेज चुपके से किसी खास जगह छुपा देता, जहां से उसके संपर्क में आने वाले एजेंट आसानी से उन्हें ले जाते। ये जगहें अक्सर पार्क के कोने, फुटब्रिज के नीचे या भूरी कागज की थैलियां होती थीं। सब कुछ इतनी सावधानी से किया जाता कि किसी को शक भी नहीं होता था। उसने कुल मिलाकर लगभग 6000 गोपनीय दस्तावेज चोरी किए। इन दस्तावेजों में शामिल थे अमेरिका के न्यूक्लियर वॉर की योजनाएं, एफबीआई के खास ऑपरेशन और तकनीकी गुप्त जानकारियां, और सबसे खतरनाक कई अमेरिकन एजेंटों की पहचान, जिनमें से कई बाद में पकड़े गए या मारे गए। ध्यान देने वाली बात यह है कि रॉबर्ट की जासूसी केवल पैसे के लिए थी। वह राजनीति में विश्वास नहीं करता था, न ही किसी देश से नफरत रखता था। पर शायद कुछ अंदरूनी मनोवैज्ञानिक वजहें थीं, जैसे अपने काम में खुद को साबित करना, अपने आप को खास महसूस करना, या फिर इंटेलिजेंस गेम में महारत हासिल करना। इस तरह रॉबर्ट ने एफबीआई के लिए सबसे बड़ा धोखा दिया और अमेरिका की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। यह उसकी जासूसी की शुरुआत थी, जो अगले 2 दशक तक जारी रही और अमेरिकन इतिहास की सबसे बड़ी सुरक्षा चूक बनी। एफबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक हैंसन ने लगभग 6000 से ज्यादा पन्नों की बेहद खास जानकारी सोवियत यूनियन को दे दी और बदले में उसे मिले बहुत सारे पैसे, हीरे और महंगी घड़ियां। लेकिन उसने आखिर ऐसा क्या दिया था जिसकी वजह से अमेरिका की सुरक्षा हिल गई? सबसे पहले अमेरिका के न्यूक्लियर हमले से जुड़े प्लान। अगर कभी परमाणु युद्ध होता तो अमेरिका कैसे जवाब देगा? ये पूरी जानकारी हैंसन ने सोवियत यूनियन को दे दी थी। दूसरा, एफबीआई के जासूसी करने के तरीके और टूल्स, जिससे सोवियत यूनियन को पता चल गया कि अमेरिका उन्हें कैसे ट्रैक करता है, कब और कौन सा तरीका इस्तेमाल करता है। तीसरा और सबसे खतरनाक, अमेरिका के गुप्त एजेंटों की पहचान। ऐसे लोग जो सोवियत यूनियन में काम कर रहे थे, उनकी जानकारी उसने दे दी। कम से कम 3 एजेंट मारे गए और कई पकड़े गए। चौथा, एक बेहद सीक्रेट मिशन जिसका नाम था ऑपरेशन मोनोपोली। एफबीआई ने सोवियत यूनियन के दूतावास के नीचे एक सुरंग बनाई थी जिससे वो उनकी बातें सुन सकें। लेकिन हैंसन ने ये जानकारी भी लीक कर दी और ये मिशन कभी पूरा नहीं हो पाया। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उसने एफबीआई और सीआईए के बहुत खास सिस्टम्स, सैटेलाइट्स की पोजीशन, सेना की बातचीत के नेटवर्क और यहां तक कि एनएसए के सीक्रेट प्लान तक की जानकारी बेच दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने करीब 6000 खास दस्तावेज सीधे सोवियत यूनियन की एजेंसियों को दी और बदले में सिर्फ एक चीज चाहिए थी, पैसा और खुद को बड़ा समझने की संतुष्टि। हैंसन कोई विचारधारा से जुड़ा हुआ इंसान नहीं था। वो कम्युनिस्ट नहीं था। वो सोवियत यूनियन से प्यार नहीं करता था। उसे बस लगता था कि वो सिस्टम से ज्यादा चालाक है और सबको मात दे सकता है। लेकिन उसकी ये सोच अमेरिका की सुरक्षा को ऐसा नुकसान दे गई जो आज भी खुफिया एजेंसियों के लिए एक बड़ा सबक बना हुआ है। अब सवाल ये है, क्या रॉबर्ट हैंसन को रोका जा सकता था या फिर उसने इतने सालों तक सबको कैसे धोखे में रखा? साल 1999 में एफबीआई और सीआईए को समझ आया कि एक अधिकारी एल्ड्रिच एम्स पकड़ा जा चुका है। फिर भी कॉन्फिडेंशियल जानकारी लीक हो रही थी। इसका मतलब था कोई और मोल है जो अंदर से सब कुछ बाहर पहुंचा रहा है। शुरुआत में शक किसी और पर गया, जैसे कि सीआईए अफसर ब्रायन केली, लेकिन वो बेगुनाह निकले और असली गुनहगार बचता रहा।
फरवरी 2001 में एफबीआई ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया जिसका नाम था ऑपरेशन ग्रे सूट। ये मिशन रॉबर्ट हैंसन को पकड़ने के लिए महीनों की तैयारी और इंतजार के बाद आखिरी बड़ा कदम था। 2000 में एफबीआई को एक बहुत खास मेमोरी टेप मिला जिसमें एक अमेरिकी एजेंट की आवाज थी। यह आवाज सोवियत यूनियन के गुप्त रिकॉर्ड्स में भी मौजूद थी और एफबीआई ने तुरंत पता लगाया कि यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि रॉबर्ट हैंसन की थी। इसके बाद एफबीआई ने उसे मुख्यालय में ले जाकर एक अलग रूम में रखा जहां उसके हर कदम पर नजर रखी जा रही थी। रूम के चारों तरफ कैमरे, माइक्रोफोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगे थे ताकि उसकी हर बातचीत, हर हरकत रिकॉर्ड की जा सके। इस दौरान एक युवा एजेंट एरिक ओनील हैंसन के साथ रखा गया। ओनील का काम था हैंसन की हर गतिविधि पर नजर रखना, उसके कंप्यूटर पर काम, फोन कॉल्स और मिलने जुलने की बातें। कई हफ्तों तक एफबीआई चुपचाप उसे ट्रैक करती रही। हैंसन को पार्क में डेड ड्रॉप साइट पर पैकेट देते हुए देखा गया जहां वह कागजात और नकदी छुपाता था। फिर आया वो दिन 18 फरवरी 2001 जब फॉक्सटोन पार्क के जंगल में हैंसन एक गुप्त पैकेट देने गया। एफबीआई की टीम वहां छुपी हुई थी, हर एक कदम पर नजर रख रही थी। जैसे ही उसने पैकेट रखा वे तुरंत उसके पास पहुंचे और उसे पकड़ लिया। एफबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त उसके पास गुप्त दस्तावेजों से भरा एक बैग और नकदी थी। यह गिरफ्तारी सिर्फ एक शख्स को पकड़ना नहीं थी बल्कि एफबीआई की तक की सबसे बड़ी खुफिया कामयाबी साबित हुई। यह दिन उस लंबे सफर का अंत था जिसमें एक भरोसेमंद एजेंट ने अपने देश के साथ सबसे बड़ा धोखा किया था और अब उस धोखे का पर्दाफाश हो चुका था। रॉबर्ट हैंसन की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका की अदालतों में एक लंबा और मुकम्मल मुकदमा शुरू हुआ। एफबीआई और सरकारी वकील इस बात को साबित करने में लगे थे कि हैंसन ने अपने देश के खिलाफ धोखा किया और कितनी गहरी चोट दी। लेकिन इस मामले की सबसे बड़ी चुनौती थी कि सारी बातें छुपा कर रखना था। कई दस्तावेज, सबूत और गवाह इतने राजदार थे कि उन्हें खुले तौर पर अदालत में नहीं दिखाया जा सकता था। हैंसन ने शुरुआत में अपने अपराध कबूल किए, लेकिन बाद में उसने कई बार अपने वकीलों से बात बदल दी। वो जानता था कि उसकी हर गलती देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा थी। अदालत में पेश किए गए सबूतों में हजारों पन्नों की रिपोर्ट, छुपे हुए रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ट्रैकिंग डेटा शामिल थे। इन सब के जरिए यह साबित हुआ कि हैंसन ने सोवियत यूनियन के लिए 22 सालों तक काम किया। उन्होंने हजारों महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे कि अमेरिका की परमाणु योजना, एजेंटों की पहचान और टेक्निकल जानकारियां चोरी की। अंत में साल 2002 में हैंसन ने अपनी सजा मान ली। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई जिसमें किसी भी तरह की रिहाई की उम्मीद नहीं थी। उसने अपने अपराधों के लिए कभी अफसोस नहीं जताया, लेकिन यह मान लिया कि वह देशद्रोही था। इस सजा ने अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को एक सावधानी भी दी कि सुरक्षा में सबसे बड़ा खतरा कभी-कभी अंदर से ही हो सकता है। एफबीआई ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया और अंदरूनी जासूसों को पकड़ने के लिए नए नियम और टेक्नोलॉजी अपनाई। हैंसन की जासूसी ने अमेरिका की खुफिया सेवाओं को गहरा झटका दिया, लेकिन इससे एक बड़ा सबक भी मिला। देश ने जाना कि भरोसेमंद दिखने वाले इंसान भी खतरनाक दुश्मन बन सकते हैं। इसलिए अब खुफिया एजेंसियां ज्यादा सतर्क, ज्यादा जांच पड़ताल और ज्यादा सावधान हैं। इस पूरे मामले का असर आज भी महसूस किया जाता है, क्योंकि सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है अपने ही लोगों पर नजर रखना। और यह कहानी है उस धोखे की जो कभी नहीं भुलाई जाएगी। रॉबर्ट हैंसन को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। जेल का माहौल उनके लिए बिल्कुल नया था, एक ऐसा जीवन जो पहले उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। कैद की जिंदगी रॉबर्ट के लिए बेहद अकेली और सख्त थी। उन्हें हमेशा गहरी निगरानी में रखा गया क्योंकि उनका नाम अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े जासूसों में गिना जाता था। जेल में रहते हुए उन्होंने कभी अपने अपराधों के लिए कोई साफ साफ अफसोस नहीं जताया। वे अपने काम को एक तरह की खेल मानते थे और अपने अंदर छुपे हुए लालच और अहंकार को छुपाने की कोशिश करते रहे। उनके परिवार से भी संपर्क बहुत कम था क्योंकि उनकी हरकतों ने पूरे परिवार की इज्जत पर दाग लगाया था। अंत में साल 2022 में रॉबर्ट हैंसन का निधन हो गया। उनकी मौत ने इस कहानी को एक अंत दिया, लेकिन उनके किए हुए नुकसान और उनके जासूसी के असर
अभी भी अमेरिकी खुफिया एजेंसियों में महसूस किए जाते हैं। उनके जेल के आखिरी दिन अकेलेपन और सोच विचार में बीते एक व्यक्ति जिसने अपना जीवन जासूसी के खेल में बर्बाद कर दिया था। रॉबर्ट हैंसन की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने बीच छुपा होता है, और जब विश्वास टूटता है तो उसका असर बहुत दूर तक होता है। यह कहानी है विश्वासघात की, धोखे की और उससे उबरने की। और यह सच है कि रॉबर्ट हैंसन जैसा जासूस इतिहास में शायद फिर कभी नहीं आएगा। रॉबर्ट हैंसन की कहानी एक बड़ी सोचने वाली बात है। आखिर उसने अपना देश क्यों धोखा दिया? क्या यह सिर्फ लालच था, या कहीं-कहीं उसके अंदर एक उलझा हुआ अहंकार और आत्मसम्मान की लड़ाई थी? कई लोग कहते हैं कि वह कभी भी सच में सोवियत यूनियन का समर्थक नहीं था। उसका मकसद ज्यादा पैसे कमाना और अपनी ताकत दिखाना था। लेकिन यह भी सच है कि उसकी हरकतों ने देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा झटका दिया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि देशभक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि हर छोटे-छोटे कदम में दिखनी चाहिए। जहां भरोसा होता है, वहां सतर्क रहना भी जरूरी है, और लालच कभी भी देश के लिए खतरनाक हो सकता है, खासकर जब वह भरोसेमंद लोगों के दिलों में बैठ जाता है। हमें यह समझना होगा कि सुरक्षा के लिए सिर्फ बाहरी खतरे ही नहीं, बल्कि अंदर के धोखेबाजों से भी सावधान रहना जरूरी है। रॉबर्ट हैंसन की कहानी हमें चेतावनी देती है कि जब विश्वास टूट जाता है तो उसके परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। यह थी रॉबर्ट हैंसन की कहानी, एक ऐसा इंसान जो बाहर से देशभक्त लगता था, लेकिन अंदर से सबसे बड़ा दुश्मन निकला। उसकी जासूसी ने न केवल अमेरिका की सुरक्षा को हिलाया, बल्कि दुनिया को भी ये दिखाया कि सबसे बड़ा धोखा कभी-कभी अपने ही लोग देते हैं। हमें ऐसी कहानियों से सीख लेकर अपने देश और अपने लोगों पर ध्यान देना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। Out to the death of FBI agent turned traitor Robert Hansen. He died this morning in a Supermax prison in Colorado where he was serving multiple life sentences for betraying his country.